जय हिंद दोस्तों। मैं सुमित सिंह और आप सभी लोगों का सीवी क्लासेस में अपना स्वागत करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। और मैं आज क्लास 12 का इंग्लिश पोएट्री का तीसरा चैप्टर में पढ़ाने चल रहा हूं, यानी इसका हिंदी ट्रांसलेट करने चल रहा हूं। ठीक है, तो जो हमारा तीसरा चैप्टर है कीपिंग क्वाइट, यानी शांत रहना या शांत रहो। ठीक, तो जो इसके जो लेखक हैं यानी कीपिंग क्वाइट, और इसके जो लेखक हैं वो हैं पाब्लो नेरूदा। ठीक है, तो पाब्लो नेरूदा का कहना ये है, या लोगों से ये पूछना चाहते हैं कि आप जो संसार में जो लोग रहते हैं उनको मतलब कुछ मोमेंट, कुछ क्षण शांत रहने के लिए बोल रहे हैं। यानी कि आप किसी दूसरे को परेशान मत कीजिए, या आपके वजह से कोई दूसरा परेशान ना हो, इसलिए थोड़ा आप अपने आप को खुद को शांत करके देखिए, उसमें क्या आनंद मिलता है। तो यही इस थीम में लिखा गया है। ठीक है, तो बेगर समय लिए हुए हम डायरेक्ट अपने थीम पे चलते हैं और थीम को बेहतर से समझेंगे। ठीक, एक एक वर्ड का हिंदी। तो चलिए दोस्तों, हम अपने थीम पे चलते हैं और थीम हमारा देख सकते हैं यहाँ पे है, यहाँ से स्टार्ट है, लिखा है यहाँ पे देखिए, नाउ वी। नाउ का मतलब अब, वी का मतलब हम। ठीक, विल आपको पता है कि फ्यूचर टेंस से है का प्रयोग है हुआ है। काउंट टू 12, यानी अब हम, 12 का मतलब 12, 12 काउंट का मतलब गिनना, 12 टी का 2 का मतलब तक हो जाए, 12 तक क्या करेंगे, काउंट करेंगे, गिनेंगे। यानी गिनेंगे तो विल जब लगा है तो इसके लिए। ठीक, तो कह रहे हैं, कभी क्या कह रहे हैं कि अब हम 12 तक गिनेंगे, एंड का मतलब और, वी का मतलब हम, विल ऑल कीप स्टिल, और हम, ऑल का मतलब सब और हम सब, कीप स्टिल शांत रहेंगे। यानी कभी कहते हैं कि अब हम 12 तक गिनेंगे और हम सब शांत रहेंगे, यानी बिल्कुल कुछ बोलेंगे नहीं, बिल्कुल कुछ मतलब एक अपने आर्म्स को तक नहीं लाना है, कुछ नहीं करना है। ठीक है, तीसरा लाइन कह रहा है, फार वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ। कह रहे हैं कि एक बार, एक कह रहे हैं कि हम शांत रहेंगे और एक बार, वहाँ फॉर वंस का मतलब एक बार, हम अपने फेस को धरती के धरातल के तरफ रखेंगे। यानी शांत चेहरे को अपने किसके तरफ रखेंगे, तो धरती के धरातल के तरफ रखेंगे, यानी पृथ्वी के। लेट्स नॉट स्पीक, कह रहे हैं ना कि ऑन वंस फेस, कह रहे हैं कि लेट्स वन स्पीक, पर आओ नॉट स्पीक एनी लैंग्वेज, आओ और हम किसी भी भाषा में, या किसी भी भाषा में हम बात नहीं करेंगे, यानी किसी भी भाषा में नहीं बोलना है या नहीं बोलेंगे। कह रहे हैं कि सबको बुला रहे हैं कि सभी लोग, मैं 12 तक गिनूंगा, सभी लोग आएंगे, शांत हो जाएंगे, और शांत होने के बाद से अपने फेस को धरती के धरातल के तरफ करेंगे और किसी भी भाषा में हम बोलेंगे नहीं, बिल्कुल शांत रहेंगे। ठीक, कितने टाइम तक, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड। कह रहे हैं कि आओ कुछ सेकेंड के लिए क्या करें, स्टॉप। स्टॉप का मतलब रुकें, आओ हम कुछ सेकेंड के लिए रुकें। एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, और हम अपनी भुजाओं को, यानी शारीरिक जो अंग है उसको बहुत ज़्यादा हिलाएंगे नहीं, या हिलाएंगे डुलाएंगे नहीं। कह रहे हैं कि आओ हम अपने शारीरिक भुजाओं को इस बिल्कुल स्थिर रखेंगे, ना ज़्यादा हिलाएंगे और ना ज़्यादा डुलाएंगे। ठीक, तो ये आपको स्टेंजा समझ में आया होगा। ठीक, अब हम नेक्स्ट स्टेंजा पर चल रहे हैं।
नेक्स्ट स्टेंजा पे देख लीजिए क्या है, कह रहे हैं इट वुड बी एन एक्सट्रीट मोमेंट। कह रहे हैं कि यहाँ तक समय इट, ये, वुड बी एन एक्सट्रीट तक क्या हो जाएगा, ये एक अनोखा अनोखा, एक्सट्रीट का मतलब मोमेंट का मतलब क्षण होता है। देखिए अनोखा क्षण होगा। क्या कह रहे हैं कि ये अनोखा क्षण होगा, यह एक अनोखा पल होगा। कह सकते हैं कि यह एक अनोखा पल होगा कि अगर हम सब एक कुछ पल को या कुछ क्षण शांत रहेंगे तो, कुछ क्षण रुकेंगे तो। ठीक। विदाउट रस, बिना भीड़ भाड़ के, रस का मतलब भीड़ भाड़ होता है, ठीक है। विदाउट इंजन, बिना इंजन के यानी हमारे पास ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं होनी चाहिए जो शोरगुल करती हो, इसलिए हम बिना भीड़ भाड़ के और बिना इंजन के रहेंगे, विदाउट इंजन रहेंगे। ठीक। उसके बाद कह रहे हैं वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सभी एक साथ होंगे। क्या कवि कह रहे हैं, वी विल ऑल बी टुगेदर, हम सभी एक साथ होंगे। इन अ सडन स्टेंजेस, इन अ सडन स्टेंजेस, एक आकस्मिक, सडन का मतलब आकस्मिक, एक का मतलब एक आकस्मिक विचित्रता, इनका मतलब में, स्ट्रेंजर्स का मतलब विचित्रता होता है। ठीक है। तो कह रहे हैं कि एक का मतलब एक, सडन मतलब आकस्मिक विचित्रता में। ठीक। तो अब तो हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ यहाँ से है। और नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए क्या कह रहे हैं कि फिशरमैन इन द कोल्ड सी। कह रहे हैं फिशरमैन यानी कोल्ड का मतलब ठंड है, सी का मतलब समुद्र, यानी गहरे समुद्र में, गहरे, देखिए सी का मतलब समुद्र, ठंडे ठंडे गहरे समुद्र में मछुआरे, यानी मछली जो मारने वाले लोग होते हैं, मछुआरे, वुड नॉट हार्म वेल्स, वुड नॉट हार्म्स वेल, यानी वो बड़ी मछलियों का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, यानी वे वेल जो मछलियां होती हैं उनको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। यानी आगे कह रहे हैं कि एंड द मैन गैथरिंग सेल्ट, एंड द मैन गैथरिंग सेल्ट, तो सेल्ट का मतलब नमक, गैथरिंग मतलब इकट्ठा करना, मैन का मतलब आदमी, यानी और व्यक्ति जो, और वो व्यक्ति जो नमक इकट्ठा कर रहा है, नमक इकट्ठा कर रहा है, वुड लुक एट हीज हॉट हैंड्स, वह अपने चोटीले हाथों को या घायल हाथों को देख पाएगा। कह रहे हैं कि अगर हम शोरगुल नहीं करेंगे या बिल्कुल शांत रहेंगे तो हम कोई भी ऐसा वर्क नहीं करेंगे जिससे किसी को नुकसान हो। तो इसलिए हमें कुछ पल शांत रहना जरूरी है। ठीक। आगे देखिए क्या दिया है, दिया है कि दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स, वार्स का मतलब समझ रहे हैं ना, युद्ध। ठीक है। कि ओ, दोज का मतलब ओ, जो, हु का मतलब जो, प्रिपेयर का मतलब तैयारी, ग्रीन का मतलब हरित, वार का मतलब युद्ध, यानी जो वो जो ग्रीनवेयर्स हरित युद्ध की तैयारी करते हैं। कह रहे हैं कि वो जो ग्रीनवेयर्स हरित युद्ध की तैयारी, प्रिपेयर तैयारी करते हैं, वर्स विथ गैस और वर्स विथ फायर, यानी वर्स विथ गैस का मतलब युद्ध गैसों के साथ, वर विथ फायर युद्ध आग के साथ, यानी वो जो लोग हरित युद्ध की तैयारी करते हैं वो युद्ध गैस के साथ और युद्ध आग के साथ। विक्टोरीज नॉट सर्वाइवर, नो सर्वाइवर, कह रहे हैं ना कि विक्टोरी विथ नो सर्वाइवर, बिना
बचे हुए यानी बिना उत्तरजीवित विजय, ठीक है, यानी बिना उत्तरजीवित के विजय, यानी बिना, वो लोग जो तैयारी करते हैं वो बिना बचे हुए लोगों की जीत की तैयारी करते हैं। कैसे करते हैं कि जो लोग बिना, यानी उत्तरजीवी जो बचे हुए लोग हैं, ठीक, जो लोग हरित युद्ध में चले गए, या जो बचे हुए लोग हैं, यहाँ पे देखिए थोड़ा अर्थ को, कि जो बचे हुए लोग हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, वो जीत की यानी विजय की जश्न की तैयारी कर रहे हैं, जो बचे हुए लोग हैं। और कैसे कर रहे हैं, तो देखिए, वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ, वे भी वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ, वे भी स्वच्छ कपड़े पहन सकेंगे, यानी जो बचे हुए लोग हैं वो भी कैसे कपड़े पहन सकेंगे, तो स्वच्छ कपड़े पहन सकेंगे, यानी जब आज़ाद आप हो जाएंगे तो आप जैसे चाहें वैसे रह सकते हैं, ठीक है। तो जैसे हमारा भी देश आज़ाद जब हो गया तो हम लोग पूरे स्वतंत्र से रहते हैं। एंड वॉक अबाउट विथ देयर ब्रदर्स, कह रहे हैं कि वो भी स्वच्छ कपड़े पहन सकेंगे और अपने भाइयों रिश्तेदारों से भेंट कर सकेंगे इन द सैड ओट, यानी छाँव में। कहाँ भेंट करेंगे, छाँव में, डूइंग नथिंग, कुछ भी ना करते हुए। कह रहे हैं, कवि का कहना है कि जब विजय हो जाएगी और जो लोग बच्चे रहेंगे वो लोग अपने विजय की तैयारी करेंगे, उसको जश्न की तैयारी करते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं और अपने अनौपचारिक रूप से अपने भाइयों रिश्तेदारों से भेंट कर सकेंगे, यानी जब आप सफल हो जाएंगे, जब आप फ्रीडम हो जाएंगे, जब आप आज़ाद हो जाएंगे तब भेंट कर सकेंगे अच्छे से, ठीक। और छाँव में कुछ भी ना करते हुए, यानी बिना शोरगुल के, ठीक है। कवि का मतलब है कि बिना शोरगुल के आप अपने भाइयों से या अपने रिश्तेदारों से मिल सकते हैं, ठीक। आगे चलिए, ये स्टेंजा थोड़ा बड़ा है, इसको देखते हैं कि व्हाट आई वांट, कह रहे हैं कि व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड, कि जो मैं, व्हाट आई वांट का मतलब होता है, वांट का मतलब चाहना है, चाहता है या चाहना, ठीक है, जो मैं चाहता हूँ, शुड नॉट बी कन्फ्यूज, उससे भ्रमित नहीं होना चाहिए। कन्फ्यूज का मतलब भ्रमित, यानी उससे हट जाना, उससे हमारा ध्यान विचलित हो जाना, ठीक है। कन्फ्यूज का मतलब गलत समझना। कह रहे कि जो मैं चाहता हूँ उससे गलत समझना नहीं चाहिए, या जो कवि कहते हैं कि जो इनके मन में चल रहा है उसको गलत नहीं समझना चाहिए, उससे भ्रमित नहीं होना चाहिए किसी को भी। विथ टोटल इनएक्टिविटी, संपूर्ण, टोटल का मतलब संपूर्ण, इनएक्टिविटी मतलब निष्क्रियता, जिसमें वो एक्टिव ना हो, सक्रिय ना हो, ठीक है, के साथ, यानी संपूर्ण निष्क्रियता के साथ। लाइफ इज़ व्हाट इट इज़ अबाउट, क्या है कि लाइफ, जीवन क्या है, और वह इस बारे में बस जीवन क्या है, और इस बारे में क्या आगे कह रहे हैं कभी, कि आई वांट नॉट ट्रक विथ डेथ, आई वांट नो ट्रक विथ डेथ का मतलब मरना, मृत्यु, कि मैं मृत्यु, कह रहे हैं कि मैं मृत्यु के साथ कोई लेना देना नहीं चाहता, यानी मेरा जो दायित्व है वो मृत्यु के साथ कोई लेना देना नहीं है, या मैं उसके साथ कोई लेना देना नहीं चाहता, मैं फ्रेश हूँ, ठीक है। कवि का ये कहना है। आगे कह रहे हैं, इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, कह रहे हैं कि इफ़ यू आर नॉट सिंगल माइंडेड, कि यदि हम अपने जीवन के, कह रहे हैं कि देखिए इसका थोड़ा अर्थ को बड़ा करना पड़ेगा, ठीक है। कह रहे हैं कि यहाँ दोनों लाइन का समझना होगा। अबाउट कीपिंग आवर लिवाइस माउंट,
ठीक है, मूविंग दिया है ना, मूविंग। तो कह रहे हैं यदि हम अपने जीवन को कैसा रखना चाहेंगे, मूविंग। मूविंग का मतलब क्या होता है, गति, यानी गति में करने के लिए हमें सिंगल माइंडेड, कह रहे कि नोट सो सिंगल माइंडेड, एकाग्र नहीं होते हैं। यानी यदि हम अपने जीवन काल को गति करने के लिए, गतिमान करने के लिए एकाग्र नहीं होते हैं तो क्या होगा कि अबाउट कीपिंग कि और फिर एक बार हम कुछ नहीं कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं ना। कवि का कहना ये है कि यदि कोई भी व्यक्ति, वो चाहे हम हैं चाहे आप हैं, अगर हम अपने जीवन काल के गति को, यानी सफलता की गति जो है उसको, हम पेपर जैसे हम देने वाले उसकी तैयारी अगर अच्छे से नहीं करेंगे, एकाग्र माइंड होके अपने आप फोकस अपने एम पे नहीं लगाएंगे, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं। सीधा सीधा है, ठीक है, चाहे वो हम पेपर की तैयारी करते हैं या चाहे जो भी कुछ करते हैं। तो इसलिए एकाग्र माइंड होना बहुत ज़रूरी है। ठीक, आगे क्या लिखा है, एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग। वही कह रहा है कि एक बार फिर एक बार हम कुछ नहीं कर सकते हैं, फिर एक बार हम कुछ नहीं कर सकते हैं। परहेप्स हक साइलेंस, शायद यह एक बहुत बड़ा मौन होगा। कभी क्या कह रहे हैं कि परहैप्स का मतलब शायद, ह्यूज साइलेंस मतलब बहुत बड़ा, मौन का मतलब शांति, बहुत बड़ा ये शांति है या मौन है कि माइट इंटरप्रेट दिस सैडनेस। ऐसे स्वयं को कभी ना कभी, सैडनेस का मतलब कभी ना कभी, ऑफ नेवर भी दिया है, कभी ना कभी अंडरस्टैंडिंग आवर स्लेवेज। कह रहे हैं कि इससे स्वयं को कभी ना कभी समझ सकने वाली उदासी की बाधा में डाल दें। ऐसा ये ना हो कि हम न समझे, ये शांति इतनी बड़ी शांति ना हो जाए कि हमें स्वयं के लिए कभी ना कभी एक उदासी की बाधा में न डाल दे। एंड ऑफ थ्रिएटिंग ओवर स्लेवेस विथ डेथ, और स्वयं को मृत्यु के भय से डराया जा रहा है। यानी कि जब हमें पूर्ण रूप से ये शांति जब हो जाएगी तो कहीं ना कहीं हमको ये भय लगेगा या हमें ये भयमित करेगी, डराएगी, धमकाएगी कि इसलिए कि मृत्यु से बाधा ना डाल दे और स्वयं को मृत्यु के भय से धमकाया जा रहा है। ऐसा कवि का कहना है कि परहैप्स ये बहुत बड़ा मौन होगा, यानी माइट बी इंटरप्रेट दिस मौन सैडनेस, ये स्वयं को कभी ना कभी न समझने वाली, कभी ना कभी नेवर न समझने वाली, ओवरस्वेल को न समझने वाली वह उदासी, सैडनेस का मतलब वह उदासी की बाधा न डाल दे कि ओवरस्वेल, स्वयं कह रहे हैं ना कि स्वयं बाधा न डाल दे, और एंड और ओवरसेट को स्वयं ओवरसेट दिया, स्वयं को डेथ का मतलब मृत्यु से भय या डरा जा रहा है। ठीक, लास्ट स्टेंजा हमारा है, यहाँ पे हम देखेंगे परहैप्स द अर्थ। ठीक, तो कवि कहते हैं लास्ट स्टेंजा में कि परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, शायद धरती जो माता है वो हमें सिखा सकती है। यानी शायद जो धरती माँ है हमारी वो हमें क्या कर सकती हैं, सिखा सकती हैं। एज वैन एवरीथिंग सीम डेड, क्योंकि जब हर चीज़ मृत्यु दिखाई देती है, एज वैन एवरीथिंग सीम्स डेड, कि जब हर चीज़ मृत्यु दिखाई देती है, एंड लेटर प्रूवेस टू बी अलीव, और बाद में जीवित, प्रूफ से मतलब साबित होना, ठीक है, जीवित, एलिव का मतलब जीवित साबित हो जाती है,
तो नाउ आई विल काउंट अप टू 12। अब मैं 12 तक गिनूंगा। क्या कर रहे हैं? नाउ अब मैं 12 तक गिनूंगा। एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। और तुम शांत हो जाओगे। क्या कर रहे हैं? और मैं 12 तक गिनूंगा और तुम सभी क्या हो जाओगे? शांत हो जाओगे, स्थिर रहोगे और मैं चला जाऊंगा। यानी ये जीवन काल की समय की बात चल रही है। कवि लोगों को बता रहे हैं कि आप अपने जीवन काल में स्थिर भी रहिए, लेकिन उतना स्थिरता भी मत डाल लीजिए कि आपको खुद का भय लगने लगे, खुद के मृत्यु का डर न लगने लगे। तो इसलिए जो पृथ्वी माता हैं वो हमें बहुत कुछ सिखा सकती हैं, बहुत चीज़ों को बता सकती हैं कि हमें अपने जीवन काल को कैसे लेके चलना है। ठीक, तो ये चैप्टर आप लोगों को कैसा लगा है कीपिंग क्वाइट, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ज़रूर बताइएगा। ठीक, और आपको बेहतर लगा हो तो हमको एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मैं आपको इससे भी बेहतर आगे का चैप्टर बताने का कोशिश करूँगा ताकि आपको बेहतर से बेहतर समझ में आए। ठीक, तो आपको मैं यही कहूँगा कि आप भी अपने जीवन काल में एकाग्र माइंड रहिएगा। एकाग्र माइंड रहेंगे तो आपका फोकस अपने एम पर रहेगा। एकाग्र माइंड नहीं रहेंगे तो कभी ने देखा ना, आपको बताया इसमें, तो कहीं ना कहीं एकाग्र माइंड ना होने से नुकसान है। ठीक है, तो इसलिए एक सोच रखिए, एक समझ रखिए और अपने जीवन काल को निरंतर आगे बढ़ाइए ताकि आपको सफलता मिल सके। ठीक, और इसलिए मैं आप सभी से क्या कहूँगा, तो जय हिंद दोस्तों।